स्वागत है आप सभी का यथार्थ आयुर्वेदा में। आज हम बात करने जा रहे हैं साथियों एक ऐसी बीमारी की जिसका अगर सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो वो बहुत ही बड़ी बीमारी का रूप भी ले सकती है। आज हम बात करने जा रहे हैं कब्ज की, यानी कॉन्स्टिपेशन। साथियों, लगभग 30 से 40% जो आबादी है हमारे भारत देश की, वो कॉन्स्टिपेशन से कहीं ना कहीं शिकार है। आयुर्वेद के अनुसार जब हमारा पाचन तंत्र सही से काम नहीं करता है तब हम मान सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिपेशन की समस्या शुरू होने जा रही है। आमतौर पर जब 2 से 3 दिन तक आपके सुख पूर्वक जो है वो मलत्याग नहीं हो रहा है तो आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या होने की चांसेस बहुत ज्यादा रहती है। या फिर बहुत ही कठोर मलत्याग हो रहा है आपके तो भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या भारत देश में लगभग हर तीसरे व्यक्ति के, हर चौथे व्यक्ति के ये समस्या बन रही है। देखिए, सबसे प्रमुख जो कारण है वो है पानी का कम पीना। आमतौर पर हम देख रहे हैं ऑफिस की लाइफ सबकी हो चुकी है तो लोग जब बहुत देर तक बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती है तब तक वो पानी पीते ही नहीं है, मतलब जबकि पानी पीना बहुत ही जरूरी चीज हो चुकी है। आमतौर पे कितना पानी आपको पीना है आपको ये ज्ञात होना चाहिए और पानी सही मात्रा में पीना चाहिए। दूसरा कारण जो है वो देर रात तक जागना। देखिए, देर रात तक जागने को आयुर्वेद में हमेशा हमारे आचार्यों ने मना किया है। जो देर रात तक जागेंगे तो उनके पाचन तंत्र में गड़बड़ तो होगी, और जब गड़बड़ होगी तो सुबह अच्छी तरीके से जो है आप फ्रेश नहीं हो पाएंगे। शारीरिक व्यायाम ना करना भी एक बहुत ही प्रमुख कारण है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन लोगों में हो रहा है। आमतौर पर आजकल जिंदगी जो है वो कुर्सी पे बैठ के लैपटॉप पे चलाते हुए लोग काम कर रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि लोग व्यायाम वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही प्रमुख कारण है। और एक और कारण है जो भी मैं बताना चाहूंगा कि मानसिक बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ओवर थिंक करते हैं, एक ही चीज को बार बार सोचते हैं, जबकि आपको पता है कि अगर आपका आज कोई चीज बुरी हो रही है कल को कोई चीज अच्छी हो जाएगी। बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। जिंदगी को मजे में जिएंगे आप तो शायद आप खुश रहेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ बहुत ही आसान और प्रभावी आयुर्वेदिक उपचार की जिससे आप इस समस्या से निजात पा सकते हैं। देखिए, बहुत सारे मार्केट में आजकल लेक्सेटिव चल रहे हैं जिनको आप ले रहे हैं, उसके बाद कॉन्स्टिपेशन की समस्या में सुधार तो आपके होगा, लेकिन फिर आप डिपेंडेंसी हो जाएगी उस दवाई की। या तो डिपेंडेंसी हो रही है या तो साइड इफेक्ट हो रहे हैं। आपको जब तक वो दवाई नहीं लेंगे आप तब तक आपके मलत्याग नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज, आप उस दवाई को ले रहे हैं तो आपके लूज मोशन हुए जा रहे हैं, तो इससे कोई अंततः फायदा नहीं है। मैंने पहले भी बोला था कि ये सिर्फ लक्षणों का इलाज हो गया, लेकिन रोगों का अगर समाधान करना है हमें तो हमें जाना पड़ेगा आयुर्वेद की तरफ। अच्छा, आयुर्वेद में आपने इसमें ट्रीटमेंट में बहुत सारे, आपने पेट सफा है और कई सारी चूर्ण है, ये सब आपने ट्राई कर लिया होगा, लेकिन मैं वो इलाज आपको बताने जा रहा हूं जो बहुत ही आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है, प्रभावी है बहुत ज्यादा, और पेशेंटों पे लगातार वो फॉलो हो रहा है और लोगों में बहुत सुधार आ भी रहा है। तो सबसे पहले आज मैं बात करूंगा आयुर्वेदिक उपचार की। नंबर 1 पे आपको लेना क्या है, 1 गिलास दूध लेना है। ठीक है, लगभग 200 ml का गिलास होता है, उसमें आपको दूध लेना है और 6 या 7 मुनक्के लेने हैं। वो आपको दूध के अंदर डालने हैं, बीज हटा के डाल दीजिएगा। ठीक है, और दूध को फिर उबालिएगा। दूध को उबालने के बाद जब दूध आधे से ज्यादा रह जाए, आधे से ज्यादा गिलास में रह जाए, लगभग 75% दूध रह जाए, फिर उसमें से आपको चम्मच से मुनक्के को निकाल लेना है और मुनक्के आपको खा लेने हैं। उसके बाद आपको जो दूध होगा, जो भी गिलास में दूध बचा होगा, उसे आपको पी लेना है। आजकल टीनेजर्स के भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे टीनेजर्स हैं, कम उम्र के बच्चे हैं, उनके अंदर भी कॉन्स्टिपेशन की समस्या बढ़ रही है। तो वो कैसे ट्रीटमेंट करें, उनका इलाज कैसे करना है? आपको करना सिर्फ इतना है कि 2 मुनक्के, 2 खजूर और 1 अंजीर, इतना आपको लेकर ग्राइंड करना है और दूध के साथ में बच्चे को दे देना है। बच्चे को 7 दिन में से कम 3 दिन ये देना है और 3 महीने तक देना है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो टीनेजर्स के भी ये समस्या कॉन्स्टिपेशन की बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके साथ में हमें टीनेजर्स को सिखाना है कि उन्हें टाइम से सोना है। ठीक है, उन्हें कोई भी प्रकार का मानसिक तनाव अपने अंदर नहीं लेना है और साथ ही साथ उन्हें
तेल मसालेदार खाना खाने से बचना है। आप देख सकते हैं बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो 7 से 8 सालों से कब्ज की समस्या से परेशान हैं और अलग अलग तरीके के उपचार ट्राई कर चुके हैं, लेकिन उनका इलाज उन्हें पर्टिकुलर नहीं मिल पा रहा है। बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, बहुत रेमेडीज से भी दवाई खा खा के परेशान हो चुके हैं। उन्हें क्या करना है, आपको 2 चम्मच कैस्टर ऑयल लेना है और दूध के साथ में 25% दूध लेना है। पूरा गिलास दूध नहीं भरना है, गिलास में सिर्फ 25% दूध भरना है, उसमें कैस्टर ऑयल डालना है और उसको एक बार में आपको पी जाना है। ठीक है, इसको पीने से इसको आपको हफ्ते में सिर्फ 2 बार करना है और 2 महीने तक करना है, मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 चक्कू 8 बार, है ना। इससे निश्चित रूप से आपके फायदा होगा। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि इसकी वजह से चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं बिल्कुल सही जानकारी और आयुर्वेद की बहुत ही जरूरी जानकारियां, तो जुड़िए यथार्थ आयुर्वेदा के साथ। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा और आपका जुड़ाव लगातार बना रहे। अच्छी लगी हो वीडियो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करिए। कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट में अपने सुझाव को दीजिए। जुड़िए रहिए यथार्थ आयुर्वेदा के साथ। आपका धन्यवाद।